हाँ जी, तो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन द सीएफए स्कॉलरशिप वेबिनार फॉर 2026। इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये जो वेबिनार है इसको करने का पर्पस क्या है। देखो यार, अगर आप यहाँ पर ओपन कर दियो ना सीएफए वेबिनार, तो क्या मेरे हिसाब से आप 100% मेंटली तो रेडी हो सीएफए करने के लिए, है ना। मेंटली रेडी हो। इसके बाद दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। यू हैव नो मनी, आपके पास पैसे ही नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस कि सर $1100 $1200 की फीस है, बड़ी 1,10,000 रुपया कहाँ से लाऊंगा मैं, समझना। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। या फिर सर ऊपर वाले की रहमत है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पैसा मिल जाएगा, बट स्टिल पापा ने बड़ी मेहनत से कमाया है। एंड अगर अपन लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं यूएस और इंडिया का, तो वो बहुत डिफरेंस है। तो $1,000 उनके लिए हो सकता है बहुत अनसब्सटैंशियल हो। क्या वहां पर एक 17 साल का बच्चा महीना भर काम करके $1,000 अर्न कर लेता है, कैफेटेरियाज में काम करके, डिलीवरी गाय बन के, समझ रहे हो, न्यूज़पेपर डिलीवरी करके यूएस में इजीली हो जाएगा ब्रो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 7 8 डॉलर्स, $9 $10 आवर अगर काम करता है, इज वर्क फॉर 100 आवर्स, डेढ़ डेढ़ हफ्ते में हो जाएगा। तू नहीं कर सकता ब्रो? तू 2 महीने में भी लाख रुपए नहीं कमा सकता इफ यू आर 16 ईयर ओल्ड इन इंडिया, समझना, विदाउट एनी स्किल। प्लीज अंडरस्टैंड। तो मेरे पास सर सब कुछ है, लेकिन क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि पापा ने बड़ी मेहनत से कमाया, मैं एक चांस लेना चाहता हूं। मैं फीस भरने रेडी हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं है ना एक चांस लेना चाहता हूं कि यार कहीं से फीस रिड्यूस हो जाए, क्योंकि सीएफए करना है। क्या इसको लेके किसी के दिमाग में कोई संशय, कोई डाउट तो नहीं है कि मुझे सीएफए करना है कि नहीं करना है? अभी भी मैं सेकंड थॉट में हूं। देखो, अगर ये स्थिति है ना कि सर अभी कोई गारंटी नहीं है, अभी तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये वीडियो मत देखो, है ना। और 50 वीडियोस है, जाके आप वो देख लो, कोई भी वीडियो देख लो, ये मत देखो, बिकॉज दिस इज हार्ड कोर, मेंट फॉर पीपल दोज हु हैव डिटरमाइंड कि मेरे को सीएफए करना है। अब समझना, करना तो है ही। नाउ अंडरस्टैंड दिस, आई वॉन्ट टू वीड आउट सम ऑफ यू फ्रॉम दिस सेशन। सीएफए करना है, दैट इज फाइन। पैसा नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाइन, कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। अगर स्कॉलरशिप मिली तो आई वुड बी एबल टू डू इट, वरना मैं नहीं कर सकता। दैट इज प्रैक्टिकल रियलिटी, ठीक है। अग्रीड ना, अंडरस्टैंड। प्लीज प्लीज प्लीज, सभी लोग, अगर आपको सीएफए सिर्फ इसीलिए करना है क्योंकि आपने आपके आसपास किसी को सीएफए करते हुए देखा है, नंबर वन, है ना, कि सर उसने सीएफए करा था, नरीमन पॉइंट में एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर के यहाँ पर उसकी नौकरी लग गई, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना। एंड वहां पर देखो सर आज लाखों रुपया छाप रहा है। आप सीएफए अगर सिर्फ इसलिए करना चाहते हो कि सर मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा, मेरे को शॉर्टकट में कुछ करना है ना, कम टाइम के अंदर मेरे को कुछ करना है बड़ा, समझ रहे हो, तो मैं सोचा है कि फट फट फट, मैंने एक वीडियो देख लिया था 1.5 साल में सीएफए कैसे करें। अगर आप वो 1.5 ईयर में सीएफए करने के भ्रम में हो, हाँ है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, देर इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट। अगर आप वेल प्लान करते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि आप जस्टिस करोगे खुद के साथ अगर आप अभी जो मैंने बताया उस कैटेगरी में हो? तो भाई आप समझना, अगर आप मौज के लिए यहाँ पर सीएफए करने का सोच रहे हो ना, तो फिर पता है कुछ एलिजिबिलिटीज हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे क्या एलिजिबिलिटीज? या तो आपके पास है ना कोई घोड़ा होना चाहिए घर में, ठीक है, या फिर आपके है ना वाइनयार्ड्स होना चाहिए, समझ रहे हो, या फिर आपके पास ओपन जीप होना चाहिए, समझना। मतलब महंगे लोगों के शौक है क्या ये सब सीएफए वगैरह करना? आप समझ रहे हो, 1.25 लाख लग रहा है एग्जाम फीस में, मजे मजे में तू भर देगा, अगर फेल हो गया तो वापस 1.25 लाख है। क्या आप जीरो पे खड़े हो? इधर यू आर इधर यू आर नॉट अ सीएफए और यू आर अ सीएफए लेवल 3 क्लियर्ड, बीच में कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार अगर आपने स्टेप इन कर दिया तो क्या अपने को सीएफए निकालना ही निकालना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। क्योंकि बीच में आप अगर वहां पर किसी के सामने जाओगे सीएफए लेवल 2,
क्या पूरी जिंदगी डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा आपके सामने एज कम्पेयर टू? कारण कि आपका जो दोस्त है ना, जिसने अगले लेवल में सीएफए लेवल 3 निकाल दिया, आपने नहीं निकाला। आपने सोचा नहीं मैं अभी जॉब पे ध्यान देता हूँ, बाद में करूंगा। ही विल बिकम चार्टर होल्डर इन नेक्स्ट 3 years। जैसे ही वो 4,000 घंटे के काम पूरा करेगा, ही विल बिकम अ चार्टर होल्डर। जैसे ही चार्टर होल्डर बना, रॉकेट हो गया भाई मामला। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। क्या आप एक सीएफए लेवल 2, वो बंदा सीएफए चार्टर होल्डर, देयर इज नो कंपैरिजन। हमें अगर करना है तो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करना है। मेरा सीएफए करने का रीजन ये है कि मैंने ये डिसाइड करा है कि मेरे को फाइनेंस में ही करियर बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये डिसाइड करा है कि मेरे को फाइनेंस में रिस्क साइड में करियर नहीं बनाना है। व्हाट डू मीन बाय रिस्क साइड में करियर नहीं बनाना है? मेरे को मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क में करियर नहीं बनाना है। क्योंकि अगर आपको उसमें बनाना है, देन योर प्राइमरी कोर्स शुड बी एफआरएम, नॉट सीएफए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको इन्वेस्टमेंट साइड, आपको असेट साइड में करियर बनाना है, आपको क्रेडिट साइड में करियर बनाना है, आपको असेट मैनेजमेंट में जा सकते हो, वेल्थ मैनेज, समझना 10 सब्जेक्ट है। क्वांटिटेटिव फाइनेंस, क्या जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। समझना, क्या कॉर्पोरेट फाइनेंस में जा सकते हैं? बिल्कुल। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस? कंपनी के फंड्स मैनेज करना, कैश फ्लोज मैनेज करना, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस करना। समझना, क्या हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, इक्विटीज में, कैपिटल मार्केट्स में जा सकते हैं? क्या मल्टीपल डोमेन है कैपिटल मार्केट के अंदर जो सीएफए के लिए खुलते हैं? अगर आपने ये डिसाइड करा है कि मेरे को रिस्क में नहीं जाना है, फाइनेंस में तो जाना है ना, देन हम्बली आई एम सीकिंग द नॉलेज जो मेरे लिए वो फाउंडेशन क्रिएट करेगा, जिससे मैं मेरे करियर में एक जंप ले सकूं। वो हम्बलनेस के साथ, वो नॉलेज सीकिंग एटीट्यूड के साथ आपको सीएफए की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आपके मन में वाकई में वो भाव नहीं आया ना, भाव समझते हो क्या होता है, वो फीलिंग नहीं आई ना कि नहीं यार मेरे को तो करना है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एंड अगर ये स्कॉलरशिप मुझे मिलती है तो आई विल चेंज द गेम। मैं वो मेरी जनरेशनल पॉवर्टी की चेन को ब्रेक करूंगा। समझ लो, आई विल बी वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन माई इंटायर जनरेशन, एंड टू एंड। वो सब छोड़ो, डू इट फॉर योर सेल्फ, नॉट टू शो इट टू एनी वन। क्या फिनेंस की सबसे बड़ी ग्लोबल डिग्री है सीएफए, विदाउट एनी डाउट, कोई डाउट ही नहीं है। मेरी बात समझना, है ना? देर इज नो डाउट अबाउट इट। क्या आपको एक ग्लोबल सिटीजन बनने की अपॉर्चुनिटी देता है। इसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन जरूर है, सीए आईए कर लो अगर आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में जाना है तो, सीवीए कर लो अगर आपको चार्टर्ड वैल्यूएशन एनालिस्ट बनना है तो, है ना? आप सीआईपीएम कर सकते हो, सीएफए इंस्टीट्यूट का ही कोर्स है, सीएफपी कर सकते हो, सुपर स्पेशलाइजेशन है अलग अलग। बट दिस इज द मदर ऑफ ऑल फाइनेंस कोर्सेज ग्लोबली। प्रॉब्लम क्या होती है, तू अगर सीपीए यूएसए करता है तो वो सिर्फ यूएस में वैलिड है भाई। तू दुनिया में कहीं भी काम करेगा तो यू विल बी सर्विंग अ यूएस कंपनी फ्रॉम देयर। तू अगर एसीसीए करता है, इट इज ओनली वैलिड इन यूके। बट इफ यू आर अ सीएफए, whether you are in New Zealand or you are in Antarctica, you are a CFA. Now understand, ये सेशन में हम क्या 3 चीजें, रादर 4 चीजें समझेंगे। नंबर 1, वी विल अंडरस्टैंड द सीएफए स्कॉलरशिप डीप डाइव। कितने तरीके की स्कॉलरशिप्स हैं, क्या एलिजिबिलिटीज हैं, फटाफट कवर करते हैं इसको। सेकेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि जो मेरा एप्लीकेशन है, जो आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है ना, उसके लिए आपने क्या तैयारी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एंड नंबर 3, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको आखिरी तक कंसिडर करना पड़ेंगे, वरना ये पूरी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाएगी। एंड नंबर 4, अगर आप लास्ट तक रुकते हो तो आई वॉन्ट टू गिव यू अ 15 मिनट ओवरव्यू ऑन हाउ टू स्टार्ट द सीएफए प्रिपरेशन, अगर आप चाहते हो तो। एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी एन ऑनेस्ट ओवरव्यू। मैं मेरी पूरी जान लगा के एज अ मेंटोर फर्स्ट अप्रोच के साथ आपको ओवरव्यू दूंगा, नॉट अ कोचिंग गाय। यू विल सी दैट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई एम नॉट गोना पुश एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स। यू कैन ट्रस्ट मी, आप लोगों ने अगर इतना देखा है तो। ठीक है, मुझे अगर थोड़ा सा भी आप जानते हो, आप अगर 1 महीने से भी वीडियोस देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा, वी डोंट बिलीव इन डूइंग दैट एंड वी विल नॉट डू दैट।
ठीक है, इट इज अ जेन्युइन एफर्ट फ्रॉम माय साइड। आप आज मातृ पितृ पूजन दिवस के दिन इतना इंपॉर्टेंट इवेंट, इतना इंपॉर्टेंट कमिटमेंट छोड़ के अगर 4 बजे मेरे साथ, 5 बजे, 5:30 बजे मेरे साथ हो, ठीक है, तो मेरा तो बिल्कुल पूरा बनता है। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। प्राइसिंग लेवल अगर आप अभी देखते हो, तो अगर आप किसी भी लेवल का, लेवल 1 लेवल 2 का अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हो, तो $1140 में वो अर्ली रजिस्ट्रेशन होता है। आप इंटू 90 कर सकते हो, जो भी और प्लस 1-2% जो भी बैंक के चार्जेस होते हैं। अगर ये डिले होता है तो आपको इसके अंदर कुछ पेनल्टी लग जाती है $350 की। रजिस्ट्रेशन फीस इन लोगों ने खत्म कर दी है लेवल 1 के लिए। ठीक है, देर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस, सीधे एग्जाम फीस है। पहले एक $250 की रजिस्ट्रेशन फीस अलग होती थी, वो बहुत बड़ा एक झटका लगता था। ठीक है, लेवल 3 की फीस इन्होंने बढ़ाई है, विच इज अ गुड थिंग। लेवल 1 की फीस रिलेटिव बेसिस पे अब अगर आप देखोगे तो पहले रजिस्ट्रेशन प्लस एग्जाम लगती थी, अब सिर्फ एग्जाम है। एग्जाम थोड़ी सी बढ़ाई है, मिड पॉइंट पे आया। ठीक है, $100-200 अब कम लग रहे हैं। 3 अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप है, जहां से जो अपॉर्चुनिटी मिले समेट लो। बट एक बात ध्यान रखना, एट अ गिवन टाइम एक से ज्यादा स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं करोगे। मतलब अगर आप एक्सेस और स्टूडेंट दोनों में एलिजिबल हो, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसी एक में अप्लाई करना है। आपने जहां दोनों में अप्लाई करा, खत्म। ध्यान से समझना, एक्सेस स्कॉलरशिप नवंबर 2026 अटेम्प्ट के लिए लेवल 1 और लेवल 2 इट इज ओपन फ्रॉम 11 3 मार्च को क्लोज होगा। 31 मार्च, ऑलमोस्ट 30 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट आएंगे। आप एनएलिजिबल हो जाओगे, आपका कैंडिडेचर फॉर स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा अगर इसमें से कुछ भी काम करा तो। क्या करा? अगर आप करंटली रजिस्टर्ड हो एग्जाम के लिए, आपको क्या वेट करना है स्कॉलरशिप आने तक का? अगर स्कॉलरशिप रिजल्ट के पहले भी आपने आनन फानन में रजिस्ट्रेशन कर लिया, सुनना, जैसे क्या होता है पता है, 31 मार्च को है ना स्कॉलरशिप आएगी, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, है ना, एंड लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट से फॉर एग्जाम्पल 25 मार्च। ऐसा तो होता नहीं, लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि सर इसके बाद करेंगे तो हमको तो $350 ज्यादा लग जाएंगे, ठीक है, तो कभी अगर ऐसा होता है ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि वो जो डिफरेंस अमाउंट है उसका कूपन आपको मिलेगा। अगर आप इवन इफ यूल गेट रिजेक्टेड फ्रॉम द स्कॉलरशिप, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप अवॉर्डेड है तो आपके अकाउंट में आप यू आर नॉट एलिजिबल। आप अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो, या फिर आप किसी दूसरे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में साइमल्टेनियसली अप्लाई कर देते हो, यू विल नॉट एलिजिबल। अगर आपको आपके ऑफिस से CFA लेवल 1 रियम्बर्स हो रहा है, काफी सारे आप लोग हैं, समझना, काफी सारे आप लोग हैं जो जॉब में, अगर करंट एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो आप इनएलिजिबल हो। ध्यान रखना, डोंट अप्लाई, डोंट पुट योर इंटायर करियर ऑन स्टेक। ठीक है, जस्ट कुछ $1000 के लालच में, डोंट डू दैट। अगर आप किसी भी पुराने स्कॉलरशिप ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाए, तो आप इनएलिजिबल हो। 1 मिनट समझना, CFA इंस्टीट्यूट एंड टू एंड आपसे किसी भी डॉक्यूमेंट की मांग नहीं करता है। कभी भी नहीं बोलता है कि आपकी कोई एलिजिबिलिटी दो या ये दो, फिर आपका ये अपलोड करो तब आप लेवल 1 का फॉर्म भर पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ ट्रस्ट पे और फेथ पे चलता है, आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स पे चलता है। बट क्या CFA में भी ऑडिट होता है? होता है। स्टूडेंट्स हैं जिनसे मांगा गया है कि आपने ये लिखा था, आपने इस पे टिक किया था, इसका एविडेंस दीजिए, तो आपको फिर शो करना पड़ता है। अगर उस टाइम नहीं कर पाए तो सर क्या होगा? एथिकल बोर्ड बैठेगा, निकाल देंगे CFA से, यू विल बी ब्लैक लिस्टेड। प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आपको पहले कभी स्कॉलरशिप मिली है और आप उसमें नहीं बैठे हैं एग्जाम में, या फेल, आप रजिस्टर नहीं कर पाए हैं एग्जाम के लिए, आपने मिस कर दी स्कॉलरशिप से अपॉर्चुनिटी, तो यू विल नॉट बी एलिजिबल। प्लीज अंडरस्टैंड। स्टूडेंट स्कॉलरशिप जो होती है ना, एक्सेस स्कॉलरशिप किसके लिए सर? जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना, वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। स्टूडेंट स्कॉलरशिप का फंडा क्या है पता है? एक्सेस स्कॉलरशिप से मेरी जो 1100 या $1200, $1200 अप्रोक्सीमेटली जो मेरी फीस है ना, वो कम होके हो जाएगी $400। इट विल बी अ बिग रिलीफ। आपको खाली ₹36,000 देना है, दैट्स इट।
एंड कोचिंग का जो थोड़ा बहुत लगता है वो, है ना। लेकिन अगर आप पूरा अमाउंट देते हो तो इट विल बी अ बिग बर्डन, इसका जुगाड़ नहीं है, ये 400 देने पड़ेंगे, समझना। तो ये तो एक्सेस हो गया। स्टूडेंट स्कॉलरशिप, स्टूडेंट स्कॉलरशिप आज हम बात पूरी एक्सेस की करेंगे क्योंकि उसकी विंडो ओपन है, बट मैं स्कॉलरशिप तो तीनों बता देता हूं आपको 2 मिनट में। सीएफए इंस्टीट्यूट ने इंडिया की कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया है। पूरी लिस्ट सीएफए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हो, है ना, इन डिग्री प्रोग्राम्स के, तो आप स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। आपकी 1200 रुपए की जो फीस है उसमें 50% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। $600, क्लोज टू 54,000 रुपए, 54,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। ये जो विंडो रहती है ये 1 सितंबर से 15 जुलाई, पूरे मतलब पूरे ऑलमोस्ट पूरे साल ही रहती है, ठीक है। कंटिन्यूटी में रहती है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो सीएफए के यूनिवर्सिटी एफिलिएशन प्रोग्राम का पार्ट होनी चाहिए। सेम गोज विथ प्रोफेसर स्कॉलरशिप। अगर आप प्रोफेसर हो तो आपको जरूरत नहीं है, खुद पढ़ो, खुद देखो और खुद भरो, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड स्कॉलरशिप के टर्म्स। टाइम पे सबमिट करना है। एक बार सबमिट करा फाइनल है, कोई रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा। एक अकाउंट से एक एप्लीकेशन एक बंदे की जाएगी। ये होशियारी मत मारना कि मैं 4 अलग अलग अकाउंट बना लेता हूं, ठीक है, और वहां से मैं 4 अलग अलग एप्लीकेशन या आईपीओ की एप्लीकेशन नहीं कर रहे बेटा अपन, है ना, सीएफए इंस्टीट्यूट की कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि ये सारे इंडियन माइंडसेट्स हैं जो आते हैं, बिल्कुल आते हैं। दैट इज वाई एज अ मेंटोर आई एम गिविंग यू अ रेड सिग्नल, प्लीज डोंट डू दैट। एंड आप जो भी लिखते हैं, जो भी चीजें टिक करते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बी रेडी टू प्रूव द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड लास्ट चीज मैं फिर रिपीट करता हूं, जब तक आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, डू नॉट पे और रजिस्टर फॉर द एग्जाम। द मोमेंट यू हैव पेड द एग्जाम फीस, व्हाई डू यू नीड द स्कॉलरशिप देन? देयर इज नो एक्सेस इश्यू टू यू, यू हैव ऑलरेडी एक्सेस्ड द प्रोग्राम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप बाई डिफॉल्ट इनएलिजिबल हो जाओगे। सर 3 तरह की स्कॉलरशिप है, मेरे को एक्सेस में जाना है क्योंकि वहां पर 1200 की फीस 400 हो रही है सर, है ना। $800 का डिस्काउंट मिलता है, मोटा मोटा। मेरे को स्टूडेंट में नहीं जाना है। इवन सर, क्या मैं सर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, से फॉर एग्जांपल, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एफिलिएशन प्रोग्राम, क्या मैं एक्सेस में जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हो सर। एक्सेस के लिए आप मुझे एक बात बताओगे थोड़ा सा, कि जब मैं एप्लीकेशन लिखता हूं, जो क्वेश्चंस है उस पर तो अपन बात कर ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्सेस की कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, जो स्कूल में हुआ करता था कि आपके पापा की कमाई 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए ओबीसी लेयर में, ये वो? कुछ भी नहीं है। ना तो सीएफए इंस्टीट्यूट ने आपके पापा की लोएस्ट इनकम मांगी है, ना हाईएस्ट इनकम मांगी है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। फिर रीजन इज, क्या ऐसा हो सकता है अमेरिका के अंदर एक बिलियनर का बेटा ऐसा हो जो सीएफए की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो? इंडिया में वो पॉसिबिलिटी नहीं है, अमेरिका के अंदर हो सकता है, आपको भी पता है ना। अगर वो 16 साल की उम्र में घर छोड़ के निकल गया, है ना, एंड ही डोंट वांट टू लिव विद हिज पेरेंट्स, वो उसको नहीं चाहिए उसके पिताजी का पैसा। बट इंडिया के अंदर दैट इज नॉट द केस। तो इसीलिए उनको पता है कि फैमिली इनकम इज जस्ट वन ऑफ द क्राइटेरिया, इट इज नॉट द सोल डिसाइडिंग क्राइटेरिया। सर, मेरे घर में मेरी जेन्युइनली इनकम 2 लाख 3 लाख रुपया महीना है घर की, मतलब हम 25 लाख 36 लाख रुपए साल का धंधा कर रहे हैं, इनकम आ रही है घर में, 4 लोग कमाने वाले। क्या मैं एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए बोलूं कन्वर्टेड इनटू यूएसडी? एक बार चेक तो करके देख अमेरिका के अंदर कितना बैठ रहा है डॉलर में। क्या अमेरिका के अंदर सर्वाइवल हो पाता है क्या? तो किस कैटेगरी के अंदर आता है अमेरिका के अंदर? देखो, लगता है इफ यू आर कमिंग इनटू अ मिलियनर कैटेगरी इन अमेरिका, डोंट अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ना। छोड़ दे फिर वो किसी एलिजिबल बंदे। अगर तू स्नीकर ही खरीद लेता है 70-70 हजार के, तो मत अप्लाई कर ब्रो स्कॉलरशिप के लिए। समझना, हम आगे बढ़े। देखो, मैं सबसे पहले एक बात आपको समझा देता हूं। अगर आप इस उम्मीद में बैठे हो ना कि मैं आपको कोई सैंपल एसेज दे दूंगा कि ये रिजेक्टेड एसेज हैं, ये सिलेक्टेड एसेज हैं, तो वो मैं प्रैक्टिकली चाहते हुए भी नहीं दे सकता। द रीजन इज सीएफए इंस्टीट्यूट ने इस बार क्वेश्चन ही बदल दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो जो क्वेश्चन आया है वो पहली बार आया है, इसके पहले कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो हमें क्या मुद्दे पे बात, पर्सपेक्टिव पे बात करनी पड़ेगी क्या? मैं, है ना, यहां पर कुछ चीजें आपको अपफ्रंटली शेयर करना चाहता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। नंबर वन, सीएफए इंस्टीट्यूट कभी डिस्क्लोज नहीं करता कि उनका क्राइटेरिया ऑफ अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप क्या है।
इट इज अ कंप्लीट ओपेक प्रोसेस, किसी को नहीं पता होता है। मैं एज अ टीचर मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात करी है। एक लड़की है, 12 बजे फॉर एग्जाम्पल अगर स्कॉलरशिप क्लोज हो रही है, 5 मिनट पहले उसने ओपन करा, 4 लाइन लिखी, शी गॉट द स्कॉलरशिप, आई एम नॉट किडिंग। ठीक है। एक बंदा है जिसने पूरा लंबा ऐसे लिखा, ग्रामरली पे चढ़ाया, 4 लोगों को पढ़ाया, अच्छे से लिखा, 5 बार पढ़ा, अपलोड करा, ही डिडंट गेट द स्कॉलरशिप। सर कैसे मिलेगी? कोई हैक नहीं है क्या? देयर इज नो हैक एज सच। तो फिर क्या करना है समझना, बस दिल से एप्लीकेशन को भरना है, सच्चे मन से। आप जैसे ही ओपन करोगे ना, सबसे पहले तो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन पूछेंगे, नाम वाम एड्रेस वेड्रेस सब भर देना। ठीक है, जो भी है सब कुछ कंप्लीट भरना। उसके बाद फिनेंशियल इंफॉर्मेशन पे आएंगे। वो पूछेंगे आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, और आपकी एनुअल हाउस होल्ड ग्रॉस इनकम कितनी है, और आपकी हाउस होल्ड नेट असेट कितनी है। ये सारी चीजें वही देना जो आपके पास पेपर पे हो। सर ये तो ज्यादा है, दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना, बट वॉट यू विल राइट शुड बी 100% ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ। आप कुछ भी गलत नहीं लिखेंगे, प्लीज। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस टू रिवॉर्ड डिसीजन? नाउ अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए बैठ रहे हो ना, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है वो बहुत स्ट्रांगली कंसिडर करा जाता है। बट मैं एक बात बताऊं आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने तो सीएफए अभी पढ़ाना शुरू किया, स्कॉलरशिप के लिए हेल्प तो मैं 3 साल पहले से कर रहा हूं बच्चों की, समझना। और पहले तो जब क्या होता था, पॉसिबिलिटी होती थी तो थोड़े बहुत कभी एसेस वगैरह भी चेक कर पाता था, लेकिन अब तो मैंने देखा भी करके कोई फर्क नहीं पड़ता है, करो नहीं करो डजेंट मैटर। बट पता है, इतने सालों से आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स। यूएस में है ना, कोई स्टूडेंट अगर 17-18 साल का है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, एंड वो ये लिख देता है कि आई एम फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन माई पेरेंट्स फॉर एजुकेशन, और मेरे पिताजी तो बहुत गरीब है और पोस्टमैन है, और मेरी तो 3 और बहनें, और वो भी तीनों उन पे ही डिपेंडेंट है, तो मेरे को तो चाहिए ही स्कॉलरशिप। तो ये है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं जाता है। क्या होता है ना, ये जो रोने गाने हैं ना अपने वाले, ये सब हिंदुस्तानी एप्लीकेशन में, क्यों हो पापा पोस्टमैन है, ओहो 4 बच्चे हैं, ओहो सब डिपेंडेंट है। मेरी बात समझना, वहां पर क्या जाता है पता है कि यार 16 साल का है तो कमा भी तो सकता है, इसने इसके बारे में कोई कुछ मेंशन क्यों नहीं करा है? वाई द पर्सन इज नॉट एक्टिवली डूइंग समथिंग टू क्रिएट वैल्यू इन हिज ओन लाइफ? इधर यू कैन बी फुल्ली इन्वॉल्व। तो आप बोल सकते हो कि मैं कॉलेज में जाता हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स करता हूँ, मैं नो पार्टिसिपेट करता हूँ, जो अलग अलग काउंसिल्स हैं कॉलेज के अंदर, जो अलग अलग क्लब्स हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं अपस्किलिंग प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, मेरे लिए खुद के लिए सेल्फ फंडेड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, समझना। मैं ट्यूशन ले लेता हूँ, कोचिंग ले लेता हूँ, बच्चों को पढ़ा देता हूँ। डोंट, गलत नहीं लिखना है। अगर नहीं कर रहा है तो करना शुरू कर दे और लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ एक्टिविटी करके बतानी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते बस कि जी मेरे पास तो फाइनेंशियली ट्रबल है, मेरे को तो स्कॉलरशिप दो जी, ना, दैट इज नॉट द केस, है ना। अगर आप ऐसे जाके सबसे बोलोगे मेरे को दौड़ना है जूते दो, मेरे को दौड़ना है जूते दो, कोई नहीं देगा। नंगे पैर दौड़ना शुरू कर, कोई ना कोई देखेगा खुद ही रोक के कि ये भाई नंगे पैर क्यों दौड़ रहा है, ये ले जूते लेके जा, दौड़, अपने आप ही मिल जाएंगे, है ना। बट यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग। क्या कोई मिनिमम मैक्सिमम इनकम या एसेट लेवल है? कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ सीएफए प्रोग्राम का, सॉरी, आपको सिर्फ सीएफए प्रोग्राम का जो एंट्री क्राइटेरिया है वो मीट करना है, इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम अटेम्प्ट पर लेवल है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आता है एलिफेंट ऑफ द रूम। इधर सभी लोग ध्यान से, क्या ऑडियो एकदम परफेक्ट? एक बार बता दीजिए, इट्स अ लाइव एनवायरनमेंट, आई नीड टू रिकन्फर्म अगेन एंड अगेन। परफेक्ट। चलिए, ये पर्सनल स्टेटमेंट आई है जी। मुझे ये उम्मीद है कि इसके आगे पीछे के जो एमसीक्यूज हैं वो सब आप भर लोगे। बेसिक इंग्लिश है, अगर उतना पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है तो 2 बार सोच लेना सीएफए ज्वाइन करने के पहले, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है। रिफ्लेक्ट,
रिफ्लेक्शन दो। टेल मी नहीं बोला कि टेल मी अबाउट एन, टेल मी नहीं बोला, उसने बोला रिफ्लेक्शन दो। ही इज नॉट टेलिंग यू टू नरेट द इंसिडेंट्स। क्या वो आपको इंसिडेंट्स नरेट करने के लिए बोल रहा है, एक्सपीरियंस नरेट करने के लिए बोल रहा है? नहीं, वो बोल रहा है हमें उसकी आत्मा के बारे में बता। क्या रिफ्लेक्शन दे, रिफ्लेक्ट ऑन अ डिफाइनिंग एक्सपीरियंस, चैलेंज और मोटिवेशन दैट लेड यू टू परस्यू द सीएफए। ये आग किधर से जगी वो बता मेरे को, है ना। एंड एक्सप्लेन, दो क्वेश्चन है कि ये सीएफए डेजिग्नेशन परस्यू क्यों करना है ना, इसके पीछे क्या कोई एक्सपीरियंस है आपका पर्सनल, क्या आपने कभी कोई चैलेंज फेस किया, या कोई मोटिवेशन है। एनीथिंग कैन बी द केस, ध्यान से समझना, तीनों में से कुछ भी रख सकते हैं अपन। अपन को एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि सर पापा ने एक बार टिप के ऊपर, एक स्टॉक टिप उनको मिली एंड ही इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एंड हम लोगों ने बड़ा लॉस करा एज अ फैमिली। मैं आपको गाइड नहीं कर रहा हूं कि आप ये करना, ये होता है एक्सपीरियंस। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये एक्सपीरियंस है। चैलेंज के अंदर क्या होगा पता है, आई एम ऑलरेडी वेरी एक्टिवली परसुइंग फाइनेंस, आई एम ट्राइंग टू लर्निंग ऑन माई ओन बाय रीडिंग कंपनी कॉन कॉल्स, एनालाइजिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है, स्क्रीनिंग चार्ट्स, कंपनीज बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, समझना। बट आई समहाउ फील दैट आई लैक अ डेजिग्नेशन, and when I did the research, CFA designation proved to be a global recognition and a highest charter for finance accepted globally. That could be the challenge you have faced. Again, it is just an example. Motivation could be anything, samajhna. Though I've started earning money at the age of 14, you know, and I had the piggy bank saving habits. But when I got exposed with the world of finance and specifically with Mr. Warren Buffett, it could be anyone, could be Elon Musk, it could be Bill Gates, could be Bill Gates रहने दो, ठीक है, Elon Musk, समझना, है ना, it could be Charlie Munger, it could be, you know, मोनिश पबराय, ठीक है। और उनसे जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आया that I need to be financially disciplined throughout my life in order to make a generational wealth, right? And when I've tried to learn finance on my own, ठीक है, तो मुझे समझ में आया कि सीएफए करिकुलम इज वन सच करिकुलम विच इज सो फाइनली क्राफ्टेड दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड टेक मी टू द पिनाकल। दैट कुड बी द मोटिवेशन, कहीं से भी आ सकता है वो मोटिवेशन, कि मैंने तो कंपाउंडिंग सीखी थी बस, मैंने तो ये किताब पढ़ी थी बस, मेरी बात, मैंने तो एक वीडियो देखा था बस सीएफए इंस्टीट्यूट का, एक जनरल एक फीड के अंदर वीडियो आ गया, दैट कुड बी द मोटिवेशन, आई एम नॉट किडिंग। डिफाइनिंग एक्सपीरियंस कुड बी समथिंग विच हैज टू बी डिफाइनिंग। आपको किसी ने चूना लगा दिया, है ना, आप अपने पैसे को सही असेट क्लास में नहीं लगा पाए, आपके पास पापा का बोनस मनी आया, पापा ने बोला इसको लगाओ, आपने उससे शेयर्स खरीदे, एंड उस समय पूरे 2 साल शेयर मार्केट ने 0 रिटर्न दिया और गोल्ड ने 200% का रिटर्न दिया। दैट कुड ऑल्सो बी अ डिफाइनिंग एक्सपीरियंस। देन यू हैड दैट अर्ज टू लर्न कि वेयर यू वर रॉन्ग, आप कहां गलती कर गए। मेरी बात समझना, क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? सभी लोगों को पक्की बात है। ये पहला क्वेश्चन बात करता है। सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है, कार्तिक पर्सनल क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि ये एक्सप्लेन कर कि ये स्कॉलरशिप तेरे को कैसे एम्पावर करेगी टू होल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स, डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन योर कम्युनिटी और इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन। मतलब, एक मिनट समझना, who uphold financial is sorry who uphold ethical standards, who demonstrate financial leadership, who contribute meaningfully to a greater financial inclusion in a community or investment profession. Who did that? Who does that? CFA does that. A CFA charter holder does that. मेरी बात समझ में आ रहे हो? आज ऐसा नहीं है कि सीएफए के अलावा दूसरी फाइनेंस डिग्रीज अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल है। प्लीज
समझिए। बट क्या सीएफए के जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके कारण क्या एक ट्रस्ट बिल्डिंग ज्यादा होती है क्या सीएफए की? हमेशा एक ऑटोमेटिक ट्रस्ट निकल के आता है कि नहीं सीएफए यार एवरीथिंग शुड बी गिप्स फॉलोड फंड है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। सीएफए के स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, गिप्स करके। अगर कोई फर्म बोलती है, क्लेम करती है दैट वी आर अ गिप्स कंप्लाइड फर्म, तो वो मतलब एवरीथिंग इज फॉलोड, समझना, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। तो आपको ये बताना है कि ये स्कॉलरशिप मिलने के बाद जो आपकी सीएफए की जर्नी होगी, है ना, वो कैसी होगी, एंड ये स्कॉलरशिप क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो आएगा ना आपका, कि आप जो भी फाइनेंशियली आप इतने सक्षम नहीं हो, समझना, वो सेकंड पार्ट, सेकंड पैरा ऑफ द आंसर के अंदर आएगा, फर्स्ट पैरा में नहीं आएगा, है ना, वहां पर कुछ मत करना। फर्स्ट पैरा इज योर चांस टू हुक हिम अप, उसको खा जाओ पूरी तरीके से अपनी स्टोरी बता के। और मैं एक बात बताऊं आपको, है ना, कुछ भी कर लेना, आप कितने ही बड़े उस्ताद 30 मार्का क्यों नहीं हो, कि सर मैं, मतलब आप समझ नहीं रहे हो, मैं ही ओपन एआई हूं, मैं एआई नहीं हूं, मैं ओपन एआई हूं। अगर आप ये भी सोचते हो ना कि मैं तो ऐसा लिखवाऊंगा चैट जीपीटी से, ऐसा लिखवाऊंगा कि दुनिया में कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि एआई ने लिखा है, सर मेरे पास वो ट्रिक है, तो जितना दिमाग तू वो ट्रिक करने में और वो प्रॉम्प्टिंग में लगाएगा ना, उतने दिमाग से लिख लेना है छोटा सा ऐसे। कोई तेरे को ऐसे, मतलब कोई 5 पेज का ऐसे नहीं लिखना है महात्मा गांधी के ऊपर कि पोरबंदर गए थे हम जहाज में बैठे, ये वो कुछ भी नहीं है भाई। समझ रही है? अपनी आत्मा निकाल के रखनी है, मैं फिर वही बता रहा हूं। फर्स्ट वाला जो पोर्शन है इसके अंदर, जहां पर वो आपसे डिफाइनिंग एक्सपीरियंस, चैलेंज, मोटिवेशन की बात कर रहा है, वहां पर आपको एकदम क्लियर और एग्जैक्ट रहना है। कैसे? पापा ने टिप के बेसिस के ऊपर स्टॉक इन्वेस्टमेंट करा, पंप एंड डंप स्कीम में फंसे, पूरा पैसा फ्लैश आउट हो गया। ठीक है, वी सफर्ड एज अ फैमिली एंड देन आई डिसाइडेड टू अंडरस्टैंड दैट वेयर ही वेंट रॉन्ग, एंड देन आई आइडेंटिफाइड कि फाइनेंस उनको नहीं आता था। दैट इज वेयर मेरा फाइनेंस में ट्रू इंटरेस्ट आया। इट हैज टू बी सो क्लियर। आपको उसको पूरी राम कहानी नहीं देनी है कि एक बार मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन के अंदर था तो सामने आरबीआई गवर्नर थे, उनने खड़े होकर मेरे लिए ताली, ये सब नहीं। मेरी, बी वेरी स्पेसिफिक, आपको स्कॉलरशिप के बारे में कहां से पता चला? क्योंकि समझना, जैसे ही आप ये एक एक्सपीरियंस बताओगे ना, आपको तुरंत एक हुक लगाना पड़ेगा। आपने बताया, या तो एक्सपीरियंस बताया, चैलेंज बताया, मोटिवेशन बताया, 3 लाइन 4 लाइन, समझना। आई विल शेयर दिस पीपीटी, जब ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। मैं बताऊंगा ग्रामर कैसे चेक करना है, डोंट वरी, टेंशन मत लो, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दिस। बट जब आपको वो डिफाइनिंग एक्सपीरियंस मिला, चैलेंज मिला, मोटिवेशन मिला, आपका ट्रू इंटरेस्ट फाइनेंस में जगह, आपने क्या एफर्ट्स डाले? आपने लोकल एनआईएसएम के कोर्सेज किए क्या? आपने फाइनेंस की कोई बुक मंगवा के पढ़ी क्या? आपने क्या सीएफए का फाउंडेशन प्रोग्राम करा क्या? फाउंडेशन प्रोग्राम का करिकुलम गो थ्रू करा क्या? मेरी बात समझना, इस तरीके की कोई चीज करी, वहां से आपको पता चला कि सीएफए आपको करना चाहिए। या फिर जब आप खोज रहे थे कि नहीं आपको फाइनेंस में कौन सा प्रोग्राम करना है एज अ ग्रेजुएट, तो पता चला कि सीएफए करना चाहिए, एंड फिर आपको स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। जो सेकंड पार्ट है ना, वहां पर आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि सीएफए का जो करिकुलम है, थोड़ा स्पेसिफिक बनना पड़ेगा उसमें आपको, कि मैंने, मेरा जो इंटरेस्ट लाई करता है वो इस चीज में लाई करता है, एंड आई, जैसे इस चीज मतलब कि इसमें कि मुझे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है, एंड बाय सीइंग द डेप्थ ऑफ सीएफए curriculum, the CFA program curriculum, I personally feel that the CFA is the best degree for my career goal, समझना आपको। एंड समझना, एंड एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है, और वो सबका सेम नहीं होना चाहिए कि मैं गरीब बच्चों को जाके फाइनेंस पढ़ा दूंगा, डोंट डू दैट, है ना, कि मैं तो रेलवे स्टेशन पे या बैंक के बाहर बैठ जाऊंगा और जो आएगा उसको मैं हेल्प करूंगा फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। कोई नहीं करता, फालतू की बात मत करना। हाउ वुड यू गिव दिस बैक टू द कम्युनिटी? वॉट यू वुड डू
इंक्लूड दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन, टू प्रमोट दैट फाइनेंशियल, कि यार सब लोग फाइनेंशियली इंक्लूड हो कम्युनिटी में। इसके लिए आप है ना, जरूरी नहीं, सुनना मेरी बात, आप लोग क्या फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी अगर प्रॉपरली एजुकेट कर गए तो क्या वो भी कंसिडर होता है क्या? इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में तो डेफिनेटली यू कैन से कि मेरे को फ्यूचर के अंदर एक बहुत ही इंडियाज वन ऑफ द हाईएस्ट एंड टॉप एथिकली नोन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल फर्म खोलनी है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म खोलनी है, दैट कुड बी द थिंग, राइट, वेयर विल बी टारगेटिंग और विल बी हेल्पिंग एसएमई कंपनीज टू रेज मनी इन द मार्केट। मेरी इट इज वन ऑफ द बेस्ट केस फॉर, कॉपी मत करना, मैं फिर बता रहा हूं कि आप एसएमईज को, आप स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को मदद करोगे फंड रेज करने के लिए एज देयर क्रेडिट एडवाइजर, दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल रोल, प्लीज। एंड फाइनेंशियल हार्डशिप तो एक पार्ट है, उसको खींचना मत ज्यादा जबरदस्ती। मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी कोविड में, हमारी फैमिली आज तक अनस्टेबल है, 6 साल हो गए भाई, मेरी बात समझ, अब नहीं चल सकता वो बाण, चला लिया 4 साल खींच के। मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सो सॉरी अगर किसी को बुरा लगे इसमें तो, बट दैट इज द रियलिटी, पीपल हैव मूव्ड ऑन। जो भी हुआ हुआ, 6 साल से क्या अनस्टेबल है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर है भी तो यू कैन नॉट एक्सक्यूज दैट, आई एम सो सॉरी। आप फाइनेंशियल हार्डशिप को जरूरत से ज्यादा नहीं खींच सकते, क्योंकि वो है ना, मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं जो भी बता रहा हूं मेरी पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूं आपको। द रीजन इज यू हैव टू शो कि आपके अंदर वो यूएसपी है, वो आप डिजर्व करते हो स्कॉलरशिप, दैट हैज टू बी बियॉन्ड फाइनेंशियल हार्डशिप, कि आप इस समय प्रैक्टिकली फोकस्ड हो अपने कॉलेज, जो आप कर रहे हो ना वो बेस्ट कर रहे हो, वो चीज बताना, भले आप स्टॉक ब्रोकर के या जॉबर का काम कर रहे हो, डजेंट मैटर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। सर मैं नॉन फाइनेंस काम कर रहा हूं, लिख दूं, लिख दे। कोई बोलता है आई हैव अप्लाइड फॉर 2-3 टाइम्स स्कॉलरशिप के लिए बट मेरे को मिली नहीं, क्या मैं ये फैक्ट मेंशन करूं? बिल्कुल कर। सर मैंने 2-3 टाइम अप्लाई करा, मेरे को नहीं मिली, मेरी किस्मत ही खराब है, क्या मुझे चौथी बार तीसरी बार अप्लाई करना चाहिए? आप बताओ आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपका क्या जा रहा है, समय जा रहा है, आधा घंटा लगेगा, कर देना ब्रो। कभी लॉटरी लग गई तो? सर क्या ये लॉटरी है? बिल्कुल लॉटरी है। एंड लास्ट में जब अपन क्लोज करेंगे ना, जब इसको अपन कंक्लूड करेंगे ना, तो अपने को इन्हें ग्रैटिट्यूड मोड में कंक्लूड करना है इस चीज को, ना कि मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं सीएफए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकूं। एंड अल्टीमेटली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं सीएफए, एंड आई विल अपराइटली स्टार्ट माय सीएफए प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन, राइट थ्रू द करिकुलम, एंड वेट फॉर द स्कॉलरशिप रिजल्ट्स। Something on this line. Don't copy word by word. This video will go on YouTube. Please understand. ना तो ऐसा नहीं कि रोक रोक के देख लिया और या फिर एक काम करा कि ये है ना, ये पेज कॉपी करा, चैट जीपीटी को बोला इसके हिसाब से ऐसा बना दे ह्यूमनाइज्ड में, थोड़ा ग्रामर एरर के साथ, है ना, ताकि लगे मस्त कि नहीं करना है ब्रो। आप समझ नहीं रहे हो, $1 billion रेवेन्यू कम ऑर्गेनाइजेशन है सीएफए इंस्टीट्यूट, $1 billion रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन, 9,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं साल में, उससे भी ज्यादा। समझ रहे हो आप? पूरी एग्जाम सालों से चल रही है, आज तक पेपर लीक नहीं हुआ, ग्लोबली कंडक्ट करते थे, अभी हुई ऑनलाइन, कोविड के पहले जस्ट, उसके पहले तो पेन एंड पेपर मोड में विद इन 24 आवर्स सारी टाइम जोन्स के अंदर एग्जाम कंडक्ट होते थे, कभी पेपर लीक नहीं हुआ, कभी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने बच्चों को बोला है मेरे सीएफए में कि आप है ना श्वेजर पढ़ लो, करिकुलम पढ़ लो, दुनिया का कोई बादशाह का क्वेश्चन बैंक मॉक खरीद लो, एग्जाम में क्वेश्चन अलग ही आएगा, कुछ अलग ही आता है। सीएफए लेवल 1 लेवल 2 एग्जाम में क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अपन ने कहीं, क्योंकि इंडियन माइंडसेट क्या होता है पता है, उसको चाहिए ट्रेंड क्वेश्चन, कि सर मैं आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल रगड़ दिए मैंने, इसके बाहर क्या जाएगा, मिलता जुलता चाहिए, नंबर बदल दो बस। वो कुछ नहीं होता है यहां पर। आप अगर ये समझना, आप अगर ये सोच रहे हो कि वो ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इक्विटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, नहीं होगा ऐसा। आपको लगता है इतना स्ट्रेट ऐसा लड्डू हाथ में देगा बिल्कुल वो कि एक डेफिनेशन बताओ मेरे को? आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट होता है सीएफए लेवल 1। सीएफए एग्जाम मैं क्यों बता रहा हूं पता है ये चीज?
जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोग्राम में प्रोग्राम को कंडक्ट कराने में, करिकुलम में, एज अ प्रोफेशनल बॉडी सब जगहों पर इतना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करती है ना, दे हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड टू डिटेक्ट वेदर योर राइटिंग इज एआई ड्रिवन और इट्स अ 100% ह्यूमन हैंड राइटिंग और ह्यूमनली रिटन। एंड ट्रस्ट मी, हो सकता है अगर ऑटोमेटिक एल्गोरिदम लगा दिया हो तो वो आप तक जा भी ना पाए किसी तक रिव्यू करने के लिए। तो मेरा ये बोलना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 मिनट 200 शब्द लिखने हैं आपको, 10 से 15 मिनट लगेंगे बस, ये है ना, ये जो लाइंस है ना, जो मैंने अभी तक आपको बताया, लगेगा ना तो ये वीडियो वापस देख लेना एक बार, है ना, उसको नोट्स बना लेना, नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपनी आत्मा को पेपर पे उतारने की कोशिश करना, है ना, कि मैं 100% तरीके से खुद से लिखूंगा, जो भी लिखूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका रिफाइनमेंट अपन कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। उसका क्या मैं ग्रामर चेक करवा सकता हूँ एआई से? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ग्रामरली करके एक प्लेटफॉर्म है ना, उससे करवा लो। लेकिन चैट जीपीटी से करवाते हो तो बदमाश क्या करता है पता है? वो पैराफ्रेजिंग कर देता है अपने हिसाब से। तो चैट जीपीटी से करवाए तो तू बोल देना कि भाई तेरे को शब्द भी हिलाना नहीं, इधर का उधर नहीं करना है ना, डोंट गिव एनी आउटपुट रिलेटेड टू पैराफ्रेजिंग, जस्ट तू मेरे को ग्रामर सही करके दे इसका और पंक्चुएशन सही करके दे, दैट इज एक्सेप्टेबल। समझना, लिटिल ग्रामर एरर वुड बी ओके, दैट वुड बी ओके, बट डोंट इंटेंशनली नहीं करना ग्रामर एरर कि मैं उसको ह्यूमनाइज दिखाने के लिए ग्रामर एरर छोड़ रहा हूं। डोंट डू दैट, डोंट डू एनीथिंग फिशी। क्या है ना, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ये प्रोसेस सीएफए स्कॉलरशिप की एंड टू एंड बड़ी प्योर हो। आप इस चीज को बड़ी प्योरिटी के साथ अप्रोच करो, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अप्रोच करो। 2026 साल की पहली स्कॉलरशिप है ये, है ना, फर्स्ट स्कॉलरशिप ऑफ 2026। मेरी बात समझना, जो विंडो ओपन हुई है 2026 में, इस साल को अपना ब्रिज ईयर बनाओ कि नवंबर 2026 तक मैं सीएफए लेवल 1 के एग्जाम के लिए तैयार हो चुका होऊंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही आप पूरे 10 सब्जेक्ट करिकुलम के पढ़ लोगे, आपका जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और फाइनेंशियल नॉलेज है वो यहां से यहां हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली आपको चैट जीपीटी नहीं करनी है। क्या आप लाइव फॉर्म फिलिंग बता सकते हैं? मैं स्पून फीडिंग नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी, है ना। आप अगर ये समझना मेरी बात, सरकारी एग्जाम तो है नहीं कि आरबीआई की परीक्षा के फॉर्म भरने का वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे। मेरी बात समझना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिना गाइडेंस के एक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपको 2 बार सोचना चाहिए कि आप बड़ा महंगा एग्जाम ले रहे हो ब्रो, कंटिन्यू कर रहे हो, बहुत महंगा शौक पाल रहे हो आप। अगर आपको लग रहा है कि मैं अंग्रेजी के अंदर एक पैराग्राफ नहीं लिख पा रहा हूं, तो ट्राई टू थिंक ट्वाइस। मैं तो हिंदी में पढ़ाता हूं, आप हिंदी में पढ़ोगे, बट इट इज अ ग्लोबल एग्जाम, वहां पर सेकेंड लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है। हिंदुस्तान ग्लोबली 3 लैंग्वेजेस के अंदर एग्जाम होता है, ठीक है, एक इंग्लिश, एक फ्रेंच और एक मैंडरिन, सीएफए, दैट्स इट। व्हाट अबाउट पासपोर्ट? यू डोंट नीड द पासपोर्ट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यू डोंट नीड द पासपोर्ट टू रजिस्टर फॉर द एग्जाम। एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के समय भी पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम वाले दिन आपके हाथ में पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। दैट इज द ओनली आइडेंटिटी दे एक्सेप्ट। मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। प्लीज, सीएफए इंस्टीट्यूट का डिसीजन जो है वो फाइनल है। एक एग्जाम विंडो में एक ही बार आप अप्लाई करते हो, आपको $900 मिलते हैं, सॉरी $800 की स्कॉलरशिप मिलती है, बाकी पूरा पैसा आपको भरना है। आपने किसी भी तरह का अगर मिस यूज करा स्कॉलरशिप का, ठीक है, ट्रस्ट मी, मतलब पहले तो ऐसा होता था, अब तो खैर पेन एंड पेपर मोड पे नहीं है एग्जाम, ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है पेपर, जैसे ही टाइम खत्म होता है आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, माउस बंद हो जाता है। बट पहले जब पेन, अगर उसने बोल दिया स्टॉप, आपके हाथ में पेंसिल पेपर पे टिकी हुई रह गई और आपका मुंडी नीचे, वो केस बना देता था ब्रो। आप सो रहे हो, उसने 2 बार आके बोल दिया सोना नहीं है, तीसरी बार भी आप सोते हुए मिल गए, प्रॉक्टर बोलते थे उसको, केस बना देता था। प्लीज,
समझ। एक बार आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप नवंबर 26 के बाद ये एग्जाम को डेफर नहीं कर पाओगे, सिर्फ इमरजेंसी डेफरल अलाउड है। इमरजेंसी डेफरल क्या होते हैं? आपको सैन्य सेवा के लिए जाना पड़ गया, मतलब मिलिट्री सर्विस के लिए आपको जाना पड़ गया। इंडिया में भी होता है, टेरिटोरियल आर्मी बाहर भी होता है। आपका कोई रिलीजियस बड़ा कॉज आ गया, है ना, घर में ही कोई बड़ी पूजा भागवत कथा कुछ इस तरीके का कुछ हो गया, या फिर कुछ इम्ब्रीवमेंट डेफरल होते हैं कि किसी के घर में डेथ हो गई, उसके कारण आप डेफरमेंट ले रहे हो। समझ रहे हो? आप एक लेवल के लिए 2 बार स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हो अब, है ना। तो एक बार अगर किसी का अप्लाई नाउ नहीं आ रहा है, तो क्या वो लोग हैं जिन्होंने 2 से ज्यादा बार भर चुके हैं पहले, या 2 बार स्कॉलरशिप के लिए अटेम्प्ट दे चुके हैं? देर आर फ्यू पीपल हु वर सेइंग कि हमारा अप्लाई नाउ का बटन काम नहीं कर रहा है। ठीक है? तो वो इसीलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपके 2 अटेम्प्ट एग्ज़ॉस्ट हो गए। नाउ यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दैट लेवल। सर अगले अटेम्प्ट के लिए क्या होगा? अगले अटेम्प्ट के लिए स्कॉलरशिप विंडो फिर से आएगी, फिर से स्कॉलरशिप होगी। मैंने इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनाना सीखा है। क्या मैं उसके बारे में लिखूँ? बिल्कुल लिखिए। क्या ये स्कॉलरशिप विंडो वाइज़ रहती है, अलग-अलग एग्ज़ाम विंडो वाइज़, अलग-अलग एग्ज़ाम विंडो वाइज़ रहती है। तो ये कब खुलेगी? मई में खुल जाएगी फ़रवरी के लिए। ठीक है? तो अभी होल्ड करो थोड़ा। एक बार अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल गई, आपको यूज करना ही करना है, किसी और के लिए ट्रांसफरेबल नहीं है। अब ये समझना, अगर आपको ये स्कॉलरशिप अवार्ड हो जाती है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने जाना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो लास्ट पेज पे जाके जैसे आप अमेज़न में या ज़ोमैटो में कूपन कोड ऐड करते हो, वैसे आपको वो कूपन ऐड करने हैं। आप लास्ट पेज में जाओगे तो ऑटोमैटिकली वो डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा एंड आपको पेमेंट एग्ज़ीक्यूट कंप्लीट करना है। कोई बोलता है अगर मैं आज अप्लाई करता हूँ या लास्ट डे पे अप्लाई करता हूँ, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? ये सब टोटके जो है ना, वो सब कोई काम नहीं आने वाले, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? किसी काम के नहीं है वो टोटके, है ना? तेरी जब मर्ज़ी हो, जब तेरे को लगे कल संडे है, इंडिया-पाकिस्तान का मैच है, वो मैच हो उसके पहले अपना मैच खेल के खत्म कर लो। स्कॉलरशिप सुबह-सुबह नहा धो के, है ना? कल शिवरात्रि भी है ना? कल अच्छा दिन है, कल बढ़िया दिन है, कल स्कॉलरशिप अप्लाई करो। कोई बोलता है आपको मिली थी, नहीं मिली थी, समझना है अदर। लेकिन क्या स्टूडेंट्स को मिलती है? मिलती है। एंड मैं बताऊँ, कई कई केस में बहुत डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को मिल जाती है, जिसको वाक़ई में ज़रूरत थी स्कॉलरशिप की। क्या इट समथिंग फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? सीएफए इंस्टीट्यूट ने एक बार ये बोला था कि हमारी सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप्स लैप्स हो जाती है। मतलब वो सबको नहीं दे पाते हैं स्कॉलरशिप। यानी एलिजिबल कैंडिडेट्स आर लेस, जिनका ऐसे स्क्रीन होता है। तो ये कमी नहीं है पैसे की, टेंशन मत लेना, खूब पैसा है ना। तो आप तो अप्लाई करे जाओ, 2 बार तो कर ही सकते हो। क्या 2 बार करने से कोई हार्म है? कोई हार्म नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ध्यान से समझना। तो इन कंक्लूजन ये है कि मुझे 100% अप्लाई तो करना ही है। क्या मुझे ऐसे किसी से रिव्यू कराना है? एब्सोल्युटली नहीं। यू हैव टू डू द सेल्फ रिव्यू ऑफ द एसे। आपको ये देखना है कि क्या उसमें आपने अपनी रिफ्लेक्शन दी है। एंड एक और चीज पता है, जबरदस्ती आपको डॉक्टर थरूर बनने की कोशिश नहीं करना है। कि पहले क्या करा पता है? पहले है ना, अपन ने लिख लिया नॉर्मल, और फिर हेवी हेवी थरोसिस वगैरह ओपन करके हेवी हेवी वर्ड्स निकाल रहे हैं। उससे ये सब से नहीं चलेगा। सामने वाला कौन है, क्या है, बीवी से लड़के आया है, क्या हुआ उसके साथ जीवन में, जब वो तेरा ऐसे चेक कर रहा है, कोई गारंटी नहीं है ब्रो। सब भाग्य का खेल है। ऊपर वाले ने डिसाइड करा होगा ना कि तेजस को, सूर्य भानु को लेके चलो यहाँ से, है ना, 2027 नवंबर अटेम्प्ट की तरफ सीएफए देने के लिए, तो हो ही जाएगा। मैं फैक्ट बता रहा हूं। आपको सिर्फ अपना काम करना है। आउटपुट इज नॉट इन योर कंट्रोल। द इंटायर प्रोसेस इज नॉट इन योर कंट्रोल। वॉट इज इन योर कंट्रोल इज दैट यू विल गिव योर 100% विथ प्योर हार्ट। 1 मिनट बिफोर वी कंक्लूड द सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एज अ मेंटोर, मुझे एक बात बताना, आप ऑनेस्टली बताना, आप में से कितने लोग हैं जो सीएफए के लिए बिल्कुल
मतलब यू हैव लाइक ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ फॉर इट कि मेरे को तो करना ही करना है सर, पैसे की बात है, अभी नहीं हो पाएगा तो मैं जॉब करके पैसे इकट्ठा करके करूँगा। मैं बताऊँ क्या है? अगर तूने तेरे दिमाग में ये चीज़ सोच ली है ना, मैं तेरे को देख बेटा मैं फिर बता रहा हूँ, तेरे को जहाँ पसंद आए ना तू वहाँ से सीएफए कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जितने मास्टर्स हैं सब ऊँचे दर्जे के हैं। सब अभी तक पढ़ा ही रहे बच्चों को, ऐसा तो है नहीं कि कोई खराब है कोई भी। एवरी टीचर इज़ गुड। इट इज़ ऑल अबाउट योर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग। आपको क्या पसंद आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मैं आप पे है ना कोचिंग करने का प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, बट सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मुझे 2-3 बर्निंग क्वेश्चंस है जो सीएफए लेवल 1 स्टूडेंट जब अप्रोच करता है ना, तो उसके दिमाग में रहते हैं। नंबर 1, क्या मुझे कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं? क्या कोचिंग लेना है? नंबर 1। नंबर 2, क्या मुझे प्रेप स्टार्ट करना है? हालाँकि ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए, करना है या फिर वेट फॉर स्कॉलरशिप? नंबर 3, मेरा एलिजिबिलिटी ही 2027 में आता है। मैं तो एलिजिबल ही February 27, May 27 के एग्जाम के लिए हूं। मैं क्या करूं? शुड आई स्टार्ट द प्रेप नाउ? अगर मुझे प्रेप स्टार्ट करना है तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि कोचिंग में कौन सी लूंगा? मेरी बात समझना, आपस में बात मत कीजिए, है ना? मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे कितने नंबर ऑफ आवर्स का डेडिकेशन देना है? मैं क्या करूं? प्लीज अंडरस्टैंड। ये सारी चीजें ये सारी चीजें बर्निंग क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में रहती है। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को एक रोड मैप इसका दे सकूं। देख भाई, क्या होता है ना, सीएफए के जो 3 लेवल्स है ना, पहले तेरे को उनका बेसिक सार समझना पड़ेगा कि L1 जो है ना, ये है 100% फाउंडेशन। 100% फाउंडेशन मतलब पूरा का पूरा डेफिनेशनल है। आपको मल्टीपल छोटे 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 कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन कराया गया है। अब यहां पर क्या होता है ना, अगर आपने रट्टाफिकेशन कर लिया शायद आप पास हो जाओगे, डजंट नो, आई डोंट नो। लेकिन अगर आपने रट के यहां पर पास कर गए तो लेवल 2 वुड बी हेल्प फॉर यू बिकॉज इट इज 100% कंसेप्चुअल डीप डाइव। वो कंसेप्ट्स के अंदर घुस जाएगा बिल्कुल बोरवेल करके अंदर, 100 फीट एक छोटे से कंसेप्ट में। 5 क्वेश्चन आएंगे, खाट 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 खाट, पांचों क्वेश्चन बीटा पे, है ना? लेवल ऊपर नीचे होते हैं क्वेश्चन के। लेवल 3 वुड बी 100% एप्लीकेशन ऑफ L2, L1 एंड L3 टॉपिक्स। तो अब है ना लेवल 1 में तू सेल्फ स्टडी की गलती अगर कर देता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इस टाइम पर गलती है, मैं कारण समझाता हूं क्यों। अगर आप जॉब में हो ना और आप ये सोच रहे हो कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, मैं गारंटी से लिख के देता हूं आप में से 90% लोग, 95% लोग काम कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे। कारण क्या होता है? यू नीड अ डिसिप्लिन, अ बाउंडेशन इन योर लाइफ टू डू इट। मैं ये नहीं, अगर आप ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर आप ऑलरेडी सीएमए करा है, एफआरएम पास्ड हो, है ना, बड़े कॉलेज से एमबीए करा है, टॉप टीयर कॉलेज से जहां मास्टर पढ़ाने आता है ना, जहां रोज जाके पढ़ना पड़ता है। आखिरी में कुंजी पढ़ के पास होने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो परीक्षा बोध वगैरह पढ़ के आखिरी में दो फर्रे 20-20 क्वेश्चन पढ़ के पास हो जाते हैं। नॉट लाइक दैट, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कॉलेज, बट इफ यू आर फ्रॉम दैट लीग तो आप सीएफए सेल्फ स्टडी से पास कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट क्या तेरे पास वो टाइम कमिटमेंट है? क्या तू वो संडे को कमिट कर पाएगा? क्योंकि तेरे पास सिर्फ सैटरडे संडे जो जॉब गोइंग है। क्या तू 400 500 600 घंटे का टाइम दे पाएगा क्या? नहीं, यू नीड समथिंग विच इज वेरी क्रिस्प, टू द पॉइंट एंड लॉजिकल। एंड मैं एक चीज बताता हूं आपको, अगर आप कवले हो, कवले मतलब यू आर, यू आर अ वेरी नाइव कैनवास, ब्लैंक कैनवास, राइट सर, मैं तो 12th क्लास में हूं,
आई एम ग्रेजुएट ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, मेरे को फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, बीबीए में क्या चल रहा है नहीं समझ में आता, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ रहे हैं? सिर्फ रटे जा रहा हूं मैं, है ना? वो तो दूसरे एग्जाम्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट से। आपके लिए सेल्फ स्टडी करना वुड बी अ डिजास्टर बिकॉज यू आर अनेबल टू मैनेज योर एग्जिस्टिंग एकेडमिक्स। आप जितने भी लोग कॉलेज के हैं, क्या आप लोगों को बहुत स्मार्टली अपनी कॉलेज स्टडीज और सीएफए स्टडीज को मैनेज करना पड़ेगा क्या? और क्या दोनों जगहों में कई बार कॉन्ट्राडिक्शंस भी आएंगे? क्या आएंगे, क्योंकि सीएफए अमेरिका के हिसाब से पढ़ाता है ना? यहां पर अच्छा, इस केस के अंदर पता है क्या होता है? मेरे पिताजी मेरे को बोलते थे हमेशा कि शिक्षक की, गुरु की जगह बहुत ऊपर इसलिए होती है क्योंकि जो चीज तू 5 साल 10 साल 15 साल मेहनत करके रगड़ रगड़ के सीखेगा ना, वो मास्टर तेरे को ऐसे बता देता है, ऐसे बता देता है। आई एम नॉट किडिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। यस, इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, एवरीवन, राइट? तो बहुत जरूरी है कि आप कोचिंग करो। सेल्फ स्टडी करने का मन बना लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू इट, ऑल द बेस्ट टू यू। आप हो जाओगे पास, अच्छे से पढ़ाई करना। बट क्या हर आदमी कर सकता है सेल्फ स्टडी? क्या आप उस कैटेगरी के हो? आपने कभी डिसिप्लिन रखा है क्या लाइफ में? अगर आंसर हाँ है तो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है? विनीत, धीर, आप धीर रखिए। धीर समझते हो क्या होता है रखना? धीर रखिए मतलब धीरज रखिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, एवरीवन, प्लीज अंडरस्टैंड। सर मुझे ये बताओ कि मुझे कोचिंग कैसे डिसाइड करूं? कोचिंग का डिसीजन कैसे लेना है? पता है आपको, कोचिंग के डिसीजन लेने का सिर्फ एक क्राइटेरिया है, सिर्फ एक क्राइटेरिया होना चाहिए आपका, और कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। वो क्राइटेरिया है योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेक्चर्स। सर इस जगह पर मॉक ज्यादा है, उस जगह पर मॉक कम है, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक ज्यादा है, वहां पर क्वेश्चन बैंक कम है, इनका ऐप अच्छा है, उनका ऐप खराब है, समझना? ये तो एक जगह दे रहे हैं, वो 4 जगह दे रहे हैं, ये इतने व्यूज है, वो उतने व्यूज हैं। सब चीजें कॉस्मेटिक हैं, सब चीजें सेकेंडरी हैं। तेरे को अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ट्रस्ट मी, कोई मेरी बात को दुनिया में डिनाई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं है पूरी वर्ल्ड में जो इस चीज को मना कर पाएगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो जो सीएफए इंस्टीट्यूट आपको रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, आपको जो गाइडलाइन और जो क्वेश्चन बैंक और जो मॉक प्रोवाइड करेगा ना, दैट वुड बी मोर देन इनफ। आपको उसके अलावा कोई तीसरी चीज देखने की जरूरत नहीं है। कोई है जो कॉन्ट्राडिक्ट करे तो मेरे को बताओ नीचे लाके कमेंट में कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, सिर्फ सीएफए इंस्टीट्यूट के मटेरियल से काम नहीं चलेगा। अरे कैसे नहीं चलेगा? मेरी बात समझ रहे हो आप? एवरीथिंग इज सो फाइनली क्राफ्टेड यार। इट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। आप कैसे डिक्टेट कर रहे हो कि क्या आएगा एग्जाम के अंदर और क्या नहीं आएगा? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल देना, समझना मेरी बात। कोई है जो बोलता है कि मैंने 10,000 एमसीक्यूज बनाए, तो आपको कैसे पता कि सीएफए इंस्टीट्यूट क्या पूछता है, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो आपको तो पता नहीं है, तो आपने कैसे बना ली? और अगर मैं ये कर रहा हूं तो फिर क्या गारंटी कि मिलता जुलता रहेगा? 90% रिपीटेटिव क्वेश्चंस रहते हैं, नाम बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यू डोंट नीड टू गेट दैट बेट। आपको सिर्फ एक काम करना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप है ना यूट्यूब पे जाओ, गो ऑन यूट्यूब एंड अलग अलग जो सीएफए के टीचर्स हैं, जिनसे भी आपका पढ़ने का मन है, जिनके बारे में आपने सुना है, किसी ने आपको एडवाइस करा है, किसी ने कोई रिव्यू दिया है ना? आपकी ऑलरेडी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी जो भी है, मिनिमम 3 3 आवर्स देखना भाई। मिनिमम टू आप 10 मिनट 15 मिनट देखोगे ना, तो हो सकता है वो बेस्ट परफॉर्मेंस हो, आपका मूड अच्छा हो। कारण क्या है पता है? मिनिमम 250 to 300 आवर का प्रोग्राम होता है सीएफए, मिनिमम 250 आवर्स। उससे कम में वो अंडर टॉट है,
300 से ज़्यादा में फिर वो खिंचाई हो जाती है उसमें, फिर तो खींच के 800 900 1000 1500 2000 कितने भी घंटे ले जा सकते हो। प्लीज ध्यान से, है ना, एवरीवन, सभी लोग। तो आप है ना, अपने जो आपको पसंद है टीचर्स, उनके साथ आप अलग अलग लेक्चर्स लेके देखो, जिसके साथ आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को बहुत कंफर्टेबल है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार, और ये एज अ स्टूडेंट मेरा ऑब्जर्वेशन था, एज अ टीचर ऑब्जर्वेशन नहीं है, कई बार ऐसा होता है टीचर बहुत रिफाइंड है, पूरे हिंदुस्तान में नाम चलता है टीचर का, बट मैं अपनी हालत ऐसी है कि सर इनको सुन लिया ना अपन ने तो कान में से खून निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, अपन टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं सर की बातचीत को, ये चीज होती है ना। आपको टीचिंग स्टाइल कैसी लग रही है, नोट्स मेकिंग स्टाइल कैसी लग रही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साथ में आप नोट्स बनाओ। इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ डिक्टेट करके लिख रहे हो, यू आर नॉट, आप समझ रहे हो, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ एग्जाम कि आप वैसे हैंड रिटन एकदम भर भर के वैसा सब कर रहे हो। जहां जरूरत है करेंगे, इट इज अ मिक्स एंड मिंगल थिंग। आपको लेक्चर देखना है, आपको स्टडी करनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है, ये तीन चीजें करनी है ना। दिस इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कि आपको कौन सा कोचिंग लेना है, जहां से लेना है वहां से लेना, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। अगर आपको ये देखना है कि मैंने कैसा पढ़ाया है, तो यूट्यूब पे पार्थ वर्मा क्लासेस करके आप सर्च करना, पूरा यूट्यूब चैनल 15,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स होंगे उस पे, उसमें बहुत सारे डेमो लेक्चर्स डले हुए हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, हम लोगों ने अभी कल से ही एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है पार्थ वर्मा क्लासेस पे। मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं, जहां पर है ना हम लोग हर हफ्ते की दो या तीन बड़ी फाइनेंस न्यूज ले रहे हैं और उसको इंटरप्रेट करके समझ रहे हैं बाय अप्लाइंग सीएफए कंसेप्ट्स इन प्रैक्टिस। कि इसमें देखो सीएफए में अपन ने ये पढ़ा था, इससे क्या हो रहा है, मेरा सीएफए के कंसेप्ट भी रोबस्ट हो रहे हैं, एज वेल एज मेरा न्यूज का अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रहा है, बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है। आप जाके जरूर चेक करना। कारण क्या है ना, आपको अगर लग रहा है कि सिर्फ सीएफए की डिग्री भर कर लेने से काम हो जाएगा, तो वो नहीं होगा मेरे भाई। आप समझ रहे हो, ये कोर्स है ना पॉपुलर होता जा रहा है, देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू करियर इन फाइनेंस। समझना आप मेरी बात, आपको अपनी अपस्किलिंग तो लेके आनी पड़ेगी। आज 2008 की बात होती ना, सीएफए लेवल 1 25,000 50,000 रुपए की नौकरी करता था उस टाइम पर, 2007-8 में, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। सिर्फ लेवल 1 भर कर लो आप तो। आज लेवल 3 के बाद भी यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, वाई, बिकॉज देर आर 300 लेवल 3। व्हाट यू विल डू, तो यू नीड टू एड समथिंग इन योर प्रोफाइल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। As a CFA student, I'm not talking about doing any upskilling program over here. Sir, what can I do as a CFA student? सबसे पहले, your primary responsibility as a CFA level 1 student is to study very diligently and prepare for your exam. Number 1. Number 2, आप जो भी पढ़ रहे हो, आपको ये डिसाइड करना है कि आप रट्टाफिकेशन करके पढ़ रहे हो या 100% समझ के पढ़ रहे हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे है ना, जब से मैंने सीएफए पढ़ाना शुरू किया लेवल 1, तो पहली बैच लाइव थी, 2 बार एग्जाम हो गए, अभी 2 लॉट्स में एग्जाम दिए बच्चों ने। किसी फर्स्ट फेब अभी हुआ था नवंबर में, एक अभी हुआ है फरवरी में। नवंबर में 15-16 स्टूडेंट्स वो अपीयर्ड इन द एग्जाम, इतने ही थे, ज्यादा नहीं थे, क्योंकि अब देंगे बच्चे, सब रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा था। तो उसमें बच्चे ने बताया सर मेजॉरिटी जितने अलग अलग डेट्स पे थे, सर हर सेंटर के बाहर, एग्जाम हॉल के बाहर है ना, बच्चे फॉर्मूला शीट लेके खड़े। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, आप पूछ लेना किसी से, कोई अगर मेरे को झुटला देना, आई गिव यू एवरीथिंग फॉर फ्री। वी हैव नेवर फोर्स्ड एनी ऑफ आवर स्टूडेंट टू क्रैम इवन अ सिंगल फॉर्मूला। आपको एक गणित का, किसी भी फाइनेंस का कोई फॉर्मूला कभी याद नहीं करना पड़ेगा। कोई मेरी कोचिंग में जो मैं कोच करता हूं ना, CFL, उसमें फॉर्मूला शीट करके चीज ही नहीं है। मैं होता तो बोल सकता था ना कि एक 20 रुपए का रजिस्टर ले लो, उसमें फॉर्मूला अलग से लिखते जाना। मेरे को पता है वो कितना पेनफुल है। हमने तो वही क्रैक कर दिया भाई, पूरा का पूरा। आप एप्लीकेशन जो समझा है, उसका एप्लीकेशन कर पा रहे हो क्या? अगर मैं आपको बोलता हूं आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके एक टॉपिक पढ़ा है क्वांट्स में, क्या तू उसको एक्सेल में कर पा रहा है क्या? मैंने सिमुलेशन करके क्वांट में तूने एक टॉपिक पढ़ा है, क्या तू सिमुलेशन कर पा रहा है क्या रिजल्ट्स के अंदर, वैल्यूएशन में?
तूने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वैल्यूएशन पढ़ा है क्या? तू एक्सेल में ये सब है ना, जो चीजें आप लेवल 1 में पढ़ रहे हो, सिर्फ उतने ही कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन अगर आप करते हो सही तरीके से, इट विल ऐड एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट इन योर प्रोफाइल। ट्रस्ट मी, अगर आप ये नहीं करते हो ना, तो फिर क्या होगा पता है? पापा की मदद लगेगी सीएफए लेवल 1 के बाद इंटर्नशिप मिलने के लिए। पापा से जैक लगवाना पड़ेगा फिर किसी को बोल के। कारण क्या है? सीएफए लेवल 1 बहुत सारे लोग करेंगे, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद ये सोचे कि सर मेरे को 3 महीने की इंटर्नशिप करना चाहिए। दैट वुड बी द गोल्डन माइलस्टोन फॉर योर रोड मैप फॉर सीएफए। अगर आप सीएफए एग्जाम देते के साथ ही इंटर्नशिप ढूंढने के लिए चले गए तो, या 1 महीने रुक के इंटर्नशिप, कि सर पहले मैं 2 महीने 3 महीने इंटर्नशिप करूंगा, देन आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, लेवल 2 एग्जाम। समझना मेरी बात, प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन, दैट इज समथिंग विच यू कैन डू एंड यू शुड डू। बट इतने सारे सीएफए लेवल 1 रहेंगे, उसमें से अगर आपको यूनिक, अरे भाई जो तू सीखा है ना, उतना ही तो करना आना है। लेवल 2 में भी उतने। मैं आपको एक बात बताऊं, सीएफए लेवल 1 में इतनी जेम और जेम टॉपिक्स हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, फिक्स्ड इनकम में, जिनको अगर आप प्रैक्टिकली समझ लो ना, आप हिल जाओगे कि यार क्या चीज बता दी इसने। मतलब वो जो 100% अप्लाई होता है ना, उसने बिल्कुल वैसा बता दिया। The syllabus is just unique. You just need a right mentor, a right guide to guide you through this journey. ठीक है? आप आराम से लेक्चर्स देखिए, पार्थ वर्मा क्लासेस पे देखिए, आपको कहीं और देखना है आप कहीं और देखिए। हमारे यहाँ पर भी क्वेश्चन बैंक है, वी हैव मॉक्स, वी हैव एवरीथिंग टू हेल्प यू आउट। रिवीजन लेक्चर्स हैं, मेरे नोट्स हैं, मैं क्लास में नोट्स बनवाता हूँ, श्वेजर हाइलाइट्स हैं। आपको सिर्फ 3 चीजें लगेंगी अगर आपको मेरे यहाँ से सीएफए करना है तो। नंबर 1, एक आपके पास श्वेजर होनी चाहिए। श्वेजर मतलब श्वेजर करके नोट्स आते हैं 2026 के, वो आपके पास होना चाहिए। एक आपके पास टेक्सास कंपनी का, टेक्सास का BA2+ कैलकुलेटर होना चाहिए। प्लस खरीद लो, प्रो की जरूरत नहीं है। ठीक है? और नंबर 3, आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड, ये चीज करने का कंटिन्यूसली। ठीक है? कारण क्या, इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी। 300 घंटे तो वीडियो है, तू देखेगा, देखते देखते 350 400 घंटे हो जाएंगे भाई। उसके बाद तेरी प्रिपरेशन है ना। इट इज अ 400 500 आवर कमिटमेंट, ये बात ध्यान रखना। इट इज नॉट ए इजी जॉब। आपको इतना समय खुद के लिए निकालना पड़ेगा मेरे बाबू। सर मेरे को एक बात बताइए, क्या मैं स्कॉलरशिप का वेट करूं? मेरा अटेम्प्ट मैं प्लान कर रहा हूं 2027 में। क्या मैं 27 तक का वेट करूं? मेरी बात समझना। क्या मैं, तो तू खुद सोच के बता मेरे को, क्या तू तेरी अपस्किलिंग को इतना डिले करेगा? तेरे फाइनेंस के बेसिक नॉलेज को इतना डिले करेगा? व्हेन आई पर्सनली फील, व्हेन द फीस इज रीजनेबल, अगर फीस कोचिंग की रीजनेबल है तो एटलीस्ट आपको कोचिंग तो करनी चाहिए। अगर डेमोक्रेटिक है, क्योंकि आप आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे वैल्यूएशन स्कूल के, तो उसकी हेडलाइन वही है, वी आर एम टू डेमोक्रेटाइज द फाइनेंस स्किल बेस्ड लर्निंग। राइट? तो अगर ऐसा है तो आपको लर्निंग तो स्टार्ट करनी चाहिए। दिस इज द लीस्ट बेट यू कैन टुक। कहां से लेना है वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको डिसाइड करना है। मैं ये मंगल कामना करता हूं। डाउट सॉल्विंग के लिए हमारा एक डाउट फोरम है, साथ में है ना हमारे मेंटोर्स हैं, जो बहुत क्विकली विद इन 2-3 आवर्स आपके सारे डाउट सॉल्व कर देते हैं। वैसे तो जहां तक है डाउट आएगा नहीं आपको, बहुत ही रेयर चांस में, फिर भी ऐसे कोई प्राइड की बात नहीं कि 100% नो डाउट। डाउट आते हैं बच्चों को, बहुत अच्छे डाउट आते हैं, बट वो जरूरत ही नहीं पड़ती, वो वहीं खत्म हो जाते हैं डाउट फोरम में। ठीक है? आप एक बार पार्थ वर्मा क्लासेस के चैनल को आराम से विजिट कर लो। कोई जल्दीबाजी में कुछ मत करना, कोई ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आज ही शाम को करना है, ऐसा नहीं है। बट डिले मत करो उसको अननेसेसरी, है ना। एटलीस्ट कुछ नहीं तो डेमो सेशंस देखना शुरू कर दो यार। इतने घंटों के डेमो सेशंस डाल दिए, आप वही देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा देखते। तो पता है 10 सब्जेक्ट्स के डेमो सेशंस है, तो आप देखोगे ना तो जेन्युइन जो क्लास का रिकॉर्डेड है वो वाला। तो ऐसा नहीं कि एक दो डाले, पूरे पूरे चैप्टर्स डले हुए हैं। आप इक्विटी के जाके देखो, आपको मजा आ जाएगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट से आप जाके देखो, आपको एथिक्स समझ के देखो क्या होता है एथिक्स में।
कैसे कैसे केसेस आते हैं एथिक्स के अंदर ना, कि उसकी फैमिली का मेंबर भी उसका क्लाइंट था, तो उसने क्या करा, पहले है ना अपने नॉर्मल कस्टमर को शेयर दे दिया, ये सोच के कि कई लोग ये ना बोले कि इसने फैमिली मेंबर को पहले और फैमिली मेंबर को आखिरी में बांटा शेयर। क्या ये अनएथिकल है? 100% अनएथिकल है। वाई? बिकॉज फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला सारे कस्टमर्स को। समझ, नाउ दिस इज सच अ कैची थिंग टू सी, राइट? ये बहुत, अगर इसमें मजा नहीं आता ना, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। इसमें इसलिए बोल रहा हूं, इसीलिए डेमो क्लासेस हैं। ठीक है, इसीलिए डेमो क्लासेस हैं। यार पेड मेंटरिंग सेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कारण क्या है ना, लेवल 1 की कोचिंग आप जैसे ही कंप्लीट करोगे, एग्जाम दोगे, मैं आपको मेरे प्रैक्टिकल स्किल्स के सेशंस दे दूंगा। प्रैक्टिकल स्किल्स मतलब एक्सेल के ऊपर अपन जो सारे कंसेप्ट्स को सिमुलेट करके देखेंगे वो वाले। ठीक है, जो सीएफए इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिकल स्किल्स के सेशंस है दैट आर डिफरेंट। उस प्रैक्टिकल स्किल सेशंस के अंदर थोड़े से सेशंस आपके एक्सेल के ऊपर होंगे, कुछ सेशंस आपके कि कैसे आपको इंटर्नशिप के लिए अप्रोच करना है, आगे का पाथवे क्या रहेगा, ये सब चीजों के ऊपर रहेगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ, मैं मंगल कामना करता हूँ कि 2026 आपके लिए एक ब्रिज ईयर बन के आए, एंड आप सभी 2026 में फाइनेंस में अपना डीप डाइव करो खतरनाक तरीके से। अ, अगर आप हमें हमारे साथ, या आप मुझे चुनना चाहते हो, आप ये समझते हो कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ सीएफए लेवल 1 की जर्नी में, तो सारी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।